भारत 24 की ग्राउंड जीरो से पड़ताल आखिरकार कौन होगा फिरोजाबाद का अगला मेयर, जिसको लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, आप स्वयं देखिए यह ग्राउंड रिपोर्ट ओनली ऑन भारत 24। जनपद फिरोजाबाद में 4 तारीख को निकाय चुनाव की वोटिंग हुई थी। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। भारत 24 की टीम इस समय नया रसूलपुर और पुराने रसूलपुर के बीच में खड़ी है और सीधे तौर पर जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे और जनता ने किन मुद्दों पर मतदान किया और कौन है भारी और कौन है हल्का और कौन बनने वाला है फिरोजाबाद का मेयर। सीधे तौर पर आवाम से, फिरोजाबाद की निकाय क्षेत्र की आवाम से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार राजनीतिक समीकरण क्या होंगे। 13 तारीख को जब वोट खुलेंगे तो क्या स्थिति होगी, तो जनता से सीधे तौर पर जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अनवर है। अनवर भाई, इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग हुई है, किन मुद्दों पर चुनाव हुआ है? पूरा चुनाव इस पर हुआ है कि नाम है काम के ऊपर कि किसका काम अच्छा होता है, किसका काम बुरा होता है। ठीक है, इस प्रकार जनता ने वोट दिया है। अब वोट किसको दिया है अभी जो किसी को नहीं मालूम, जब खुल के आएंगे सामने जब मालूम पड़ेगी कि कौन भारी कौन हल्का है। अभी नहीं पता लगा, कोई किसी को क्या लगता नहीं है, क्या कहना है क्या नहीं कहना, मन में किसके क्या है कोई मालूम नहीं है अभी। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो निकाय चुनाव रहे, मेयर की सीट की अगर बात करें तो बड़ा असमंजस की स्थिति है। क्या लगता था कि मेयर की सीट को लेकर कौन से जो मुद्दे हैं वो हावी रहे हैं इस बार? हावी तो सबसे ज्यादा आपको जो आप भी जानते हैं कि किस चीज के चुनाव दिए गए हैं, काम के भी दिए गए हैं, मजदूरी के भी दिए गए हैं, सब तरीके का काम हुआ है। ठीक है, अब जो वोट पड़े मेयर के, अब मेयर के वोट जब खुलेंगे जब आपको बताया जाएगा कि हमने किसको दिया है। देखिए, जनता अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। कोई जनता नहीं खोलेगी, अभी कोई जनता नहीं खोलेगी पत्ते जब भी खोलेंगे जब सामने बात आएगी। बात में क्या छुपा है क्या नहीं छुपा अभी किसी को नहीं मालूम, बड़े भाई किसी को नहीं मालूम है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? यही कंडीशन है कि अभी जो मेयर का चुनाव है वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि सभी प्रत्याशियों को वोट मिला है। अच्छा, इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही। लगातार जो देखा गया है हिंदू क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां निर्दलीय प्रत्याशी का दमखम देखने को मिला, और अगर आपके मुस्लिम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पर जनता कहती नजर आई कि एक प्रत्याशी जो बसपा से प्रत्याशी थी उनके शौहर का निधन हो जाता है। तो क्या लगता है सहानुभूति कितनी मिली होगी? देखिए, सुनने में तो आम जनता के मुँह से यही मालूम पड़ती है। कोई कहता है साइकिल वारी है, कोई कहता है फूल वारी है, कोई कहता है जो एक निर्दलीय है वो कौन सी गुप्ता जी हैं, उनको भी अच्छा वोट पड़ा है, मार्केट से अच्छा वोट पड़ा है जी। उनको भी तो अभी ये कुछ नहीं कह सकते हैं, ये तो कौन यहाँ मतलब वो हो गया। अब तो ये खुले तभी हकीकत मालूम। देखिए, बड़ा कश्मकश की स्थिति है। तमाम लोग यहाँ खड़े हैं और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं जनता का मूड, क्योंकि जनता सर्वोपरि होती है। हालांकि 13 तारीख को जब चुनाव खुलेंगे, जब वोट खुलेंगे तब मालूम होगा कि मेयर कौन बनेगा। लेकिन सीधे तौर पर जनता से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार किन मुद्दों पर चुनाव हुआ। क्या लगता है? क्या नाम है आपका? वकील है। किन मुद्दों पर चुनाव हुआ? यहाँ का जो रोजगार है वो तो रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं, शहर से पलायन कर चुके हैं, स्थिति ज्यादा नाजुक है। जो बड़े नेता हैं वो छोटे लोगों को नहीं देख पाते हैं। शहर की स्थिति, ऊबड़ खाबड़ गलियां, ये सारी चीजें हैं जो विकास से संबंधित रखती हैं। और मेरा मानना तो ये है किसी भी प्रत्याशी को चुने वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन क्या लगता है इस बार का जो चुनाव था आपके हिसाब से कौन ऐसा था? तमाम प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के और निर्दलीय कैंडिडेट भी थे। कौन सा ऐसा प्रत्याशी आपको ऐसा लगा कि जो वास्तविकता में आपका विकास, शहर का विकास, निकाय क्षेत्र का विकास करा सकता है? जी, ये आपने सही कहा है। इसमें 2 ही प्रत्याशी ऐसे हैं जो लोग विकास की ओर ले जाएंगे जी। पहले उज्जवल गुप्ता, दूसरे नौशाद अली सिद्दीकी साहब। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको विकास के मामले में जानकारी है। किस तरीके से नौशाद साहब के 2 बेटे डॉक्टर हैं, इंजीनियर भी हैं। और उज्जवल गुप्ता की बात करें तो वो तो स्वयं खुद इतनी पढ़ी लिखी हैं तो उनका बराबर का तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। क्या बात है! देखिए, उनके बराबर का कोई कैंडिडेट नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी की सीधे तौर पर जनता कहती नजर आ रही है कि पढ़ी लिखी है वो, और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका?
क्या लगता है इस बार कौन से मुद्दे इस निकाय चुनाव में हावी रहे? जोन सा जीते है वही अच्छा है। जो जीत गया वही अच्छा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन विकास करा सकता है? हमें तो इससे कोई नजर नहीं आ रहा। इस समय कोई नजर नहीं आ रहा, जनता पत्ते नहीं खोल रही। क्या नाम है भाई आपका? सुनील कुमार। क्या लगता है इस बार इस निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे? कामनी राठौर जी जीतेंगी और वही काम कराएंगी, क्योंकि उसका कारण ये बनता है सत्ता में सरकार है, इसलिए। अरे सत्ता में सरकार है, लेकिन अभी भाई ने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी का नाम लिया, साइकिल वालों का नाम लिया, उन्होंने कहा वो पढ़े लिखे हैं। तो क्या लगता है ये पढ़े लिखे वाला और अनएजुकेटेड वाला ये फैक्टर कितना काम आने वाला है? तो पढ़ी लिखी तो कामनी राठौर जी भी है, ऐसा नहीं है, पर इतना थोड़ा वो ज्यादा आस्ट है। अच्छा, क्या लगता है इस बार का जो चुनाव था, किसको लगता है, आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी है जो भारी दिखाई देता है? भारी तो उज्ज्वल गुप्ता ही है अभी तो फिलहाल। उज्ज्वल गुप्ता भारी है, आप देख रहे हैं, जनता की जुबानी सुन रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आसिफ। क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे? मुद्दे तो सभी हावी हैं, कोई हल्का नहीं पड़ेगा। कोई हल्का नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है कौन इस बार कौन मेयर बन सकता है आपके मुताबिक? जो इस टाइम बीजेपी से वही हैवी है इस टाइम। बीजेपी से है वही है भी। अच्छा, बीजेपी से है वही क्यों भाई? सरकार सत्ता में उन्हीं की है और किसी की तो है नहीं। अच्छा, सत्ता में है तो वो भारी है। हाँ, देखिए, जनता सीधे तौर पर ये कहती नजर आ रही है, सत्ता में है वो भारी, और कोई नहीं है। उनके अलावा और कोई नहीं है। भाई तो अभी कह रहे थे उज्ज्वल गुप्ता और साइकिल वालों का नाम ले रहे थे। आने वाली 13 तारीख बता देगी, इसके अलावा और कुछ नहीं जाना। आने वाली 13 तारीख बता देगी। देखिए, यहाँ पर चौराहे पर तमाम युवा और तमाम बुजुर्ग लोग हैं, जिनसे हम लगातार उनके दिल का हाल जानने का प्रयास कर रहे हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश भाई, क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन से मुद्दे रहे वो हावी रहे? के मुद्दे हावी विकास के मुद्दे। अच्छा, क्या लगता है इस बार कौन? उज्ज्वल गुप्ता जीतनी चाहिए। उज्ज्वल गुप्ता जीतेंगी। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर जनता का रुझान साफ है, और कहीं ना कहीं जो लगातार देखा जा रहा था कि निर्दलीय प्रत्याशी उज्ज्वल गुप्ता को लेकर शहर के अंदर चर्चा थी, सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर जमीन तक लगातार ये देखा जा रहा था कि निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर कमोवेश बनी हुई है। और भी तमाम लोग हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? राजुद्दीन। अच्छा, ये बताइए इस बार चुनाव निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे? मुद्दे तो हावी सभी है भैया, जो आदमी जीतने के बाद में काम कर जाए वही आदमी अच्छा है, वही अच्छा है। वही अच्छा। अच्छा, क्या लगता है आप? हाँ, वादे तो बहुत करते हैं, काम कोई बहुत कम करते हैं। वादे बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं करते। अच्छा, क्या लगता है आपके मुताबिक, आपने भी वोट दिया, इस बार कौन जीतेगा? ये तो भाई 13 तारीख बताएगी। वोट हमने भी डाला है, आपने भी डाला होगा, बस 13 तारीख बताएगी। जनता पत्ते नहीं खोल रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राकेश। क्या बात है, इस बार क्या कौन से मुद्दे हावी रहे? आपके मुताबिक कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। क्या और भी तमाम लोग हैं? भाई, क्या नाम है आपका? हमारा रोहित नाम है। रोहित भाई, इस बार निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे? खैर, हम तो ये कहना चाहते हैं कि 13 तारीख को पता चलेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मतलब 13 से पहले नहीं कह सकते कुछ भी? अभी क्या कह सकते हैं, अभी तो कुछ कह भी नहीं सकते। हमें क्या मालूम कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। अच्छा, 13 तारीख को मालूम पड़ेगा कौन जीत रहा वो है। तो ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिए, शहर में 4 प्रत्याशी बड़े दमखम के साथ लड़े, उन चारों में किसका पलड़ा भारी लगता है? हमें तो भैया यही कहना चाहते हैं कि छोटी वाली साइकिल जीतती हुई नजर आती है हमको, और वही निकलना चाहती है। साइकिल जीतती नजर आती है। और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राहत। क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? भाई कोई भी जीते, हमें तो काम ही करके खाना है यार, हमें थोड़ी ना कोई खिलाना आ रहा है यार। अरे दादा, देखिए, हमें तो काम करके ही खाना है, कोई भी जीते कोई मतलब नहीं। उनसे हम राय जानना है। और भी हमारे साथ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमित श्रीवास्तव। इस बार श्रीवास्तव जी, चुनाव निकाय चुनाव में मेयर सीट को लेकर कौन से मुद्दे हावी रहे? उज्ज्वल गुप्ता ऐसा लगता है। उज्ज्वल गुप्ता। अच्छा, उज्ज्वल गुप्ता ही क्यों? और भी तमाम पार्टियां थी। और भी है उनमें, चलो भाई, काबिल आदमी है। देखिए, तमाम जो जनता है पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन लगातार एक बात इस चौराहे पर देखने को मिली कि निर्दलीय प्रत्याशी का नाम खुलकर जनता ले रही है। हालांकि पत्ते किसी ने नहीं खोले कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, यह तो फैसला 13 तारीख को होगा। और भी युवा है मेरे साथ। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आमिर। अच्छा, आमिर भाई, ये बताइए, इस बार निकाय चुनाव में 4-5 प्रत्याशी लड़े, किसका दमखम लगता है कि इस बार? चौड़कड़ी मुकाबला है, ये चारों प्रत्याशी दमदार से लड़े हैं।
और देखिए किसके सर सेहरा बनता है। क्या बात है, त्रिकोणीय मुकाबला है, किसके सर सेहरा बंधेगा ये बाद में पता लगेगा। लेकिन ये देखिए मजदूर भाई भी हमारे साथ। क्या नाम है भाई आपका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में किसका पलड़ा भारी लगता है? उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता। देखिए निर्दलीय प्रत्याशी का नाम लगातार जनता लेती दिखाई दे रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सीधे तौर पर जनता सीधे तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी का नाम लेती हुई दिखाई दे रही। क्या नाम है आपका? शमीम। समीम भाई, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या कुछ हुआ, किसका पलड़ा भारी लगता है? अल्लाह देखो जिसको इज्जत दे। अच्छा, आपको क्या लगता है किसको इज्जत मिलने वाली है? ये तो भाग्य उनके डिब्बे के अंदर बंद है। ये तो ईवीएम के अंदर कैद है, लेकिन बोलना पत्ते नहीं जनता खोल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो बेहद रोचक है। और आप जिस तरीके से जनता की राय सुन रहे हैं, इस समय हम रसूलपुर, पुराने रसूलपुर और नए रसूलपुर के बीच में खड़े हैं। और यहाँ की जनता को आपने लगातार सुना, सीधे तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी का नाम खुलकर लिया है, लेकिन यह कोई नहीं बता रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसका फैसला तो 13 तारीख को होगा। अब यहां से चलेंगे सदर बाजार की ओर और वहां जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे रहे हावी और कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसका फैसला 13 तारीख को होगा। कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो बेहद रोचक है और अगले किसी चौराहे पर फिर हमारी टीम जानने का प्रयास करेगी कि आखिरकार इस बार के चुनाव में कौन है भारी और कौन है हल्का और किसके सर बंधेगा जीत का सेहरा। अब भारत 24 का कारवां पहुंच चुका है नाले की पुलिया पर और यहां भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे रहे हावी और कौन है हल्का और कौन है भारी। क्या नाम है सर आपका? शमशेर आदिल। क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे? बस यही चाहते हैं शहर के लोग की सफाई सुथराई अच्छी हो, बेरोजगारी पे कुछ ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। तमाम जो कैंडिडेट लड़े थे, कौन लगता है इस बार कौन भारी रहेगा इस बार? नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए अभी जनता पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम। क्या लगता है 4 प्रत्याशी पार्टियों के और उसके बाद एक निर्दलीय कैंडिडेट, कौन लगता है इस बार मारेगा बाजी? बाजी तो बीजेपी की ही लग रही है। बाजी बीजेपी की लग रही है। बीजेपी की ही क्यों लग रही है? क्योंकि 3 कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी है एक, वो भी है, वो बीजेपी की थी। हाँ तो वो भी उनके सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है बीजेपी निकलेगी यहाँ से? बीजेपी निकलेगी। क्या लगता है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद वामिक। क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे? सर बीजेपी आएगी 10 नंबर में। बीजेपी आएगी। बीजेपी ही क्यों आएगी? बीजेपी हावी है इसलिए। बीजेपी हावी है जी। देखिए बीजेपी हावी है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सैफ अली। क्या लगता है इस बार तमाम बीजेपी। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है न्यायमत और हमें हाथी को मेरे हाथी निकलेगा भाई। हाथी निकलेगा। हाथी निकलेगा, उसको कोई रोक नहीं रहेगा। क्या बात है, देखिए हाथी निकलेगा। चचा ने सीधे तौर पर कह दिया कि हाथी निकलेगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सानावाज है। क्या लगता है इस बार कौन जीतने वाला है? हाथी जीतेगा। चचा क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे? ये मुद्दे क्या है, मतलब अब जो जीतने वाला सवाल है वो भाजपा ही जीतेगी यहाँ पे। भाजपा ही जीतेगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं हाथी जीतेगा। तो अब कह रहे हैं उनका आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा ये है कि भाजपा जीतेगी यहाँ पे। भाजपा जीतेगी। अच्छा क्या लगता है इस बार जो कमोबेश थी, जो कश्मकश थी, 4 प्रत्याशी मुस्लिम आबादी से, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खुद की नेत्री उनके खिलाफ लड़ रही थी। मुस्लिम वोट तो बढ़ गया। हिंदू वोट में भी तो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ी थी उनकी। तो उसके इतने चाहने वाले नहीं है ना, वही जो भाजपा का वोट है वो भाजपा को ही मिलेगा। भाजपा को ही मिलेगा। देखिए आप बीजेपी की कह रहे हैं, कुछ लोग हाथी कह रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद। इस बार निगम में किसकी लड़ाई लगती है सर? अब देखिए आप, ऊपर तो बीजेपी लोग बोलते हैं, बीजेपी बोलते हैं, आपको क्या लगता है? अब देखो जो सबने करा होगा वो सामने आएगा। वैसे नंबर 1 पर तो बीजेपी को लोग मानते हैं। अच्छा नंबर 2 पे कौन है? अब नंबर 2 पे रुझान आने पे पता चलेगा। रुझान आने पर पता लगेगा। सर क्या नाम है? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। राशिद अनवर। राशिद भाई क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। अच्छा फाइट किससे होने वाली है? बीएसपी से। बीएसपी से। देखिए बीएसपी से फाइट होने वाली है और लगातार जो यहाँ पर लोगों का मत है कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन यह 13 तारीख को पता लगेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन कांटे की टक्कर लगातार दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी हमने रसूलपुर के पुराने रसूलपुर और नए रसूलपुर के बीच में वहां पूछा तो लोगों ने
खुलकर निर्दलीय प्रत्याशी उज्जवल गुप्ता का नाम लिया, लेकिन वहीं थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो कुछ लोगों ने हाथी की बात कही, और यहाँ अगर कहें तो तमाम जो साथी हैं वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। भारत 24 का काफिला निकला है जनता का मूड जानने। आगे किसी चौराहे पर फिर हम पहुंचने वाले हैं और वहां भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार निकाय चुनाव में कौन है हल्का और कौन है भारी, और किसके सर बनने वाला है मेयर का ताज। रसूलपुर से नालबंद चौराहे होते हुए भारत 24 का काफिला पहुंच चुका है घंटाघर चौराहे पर। बात वही है, जनता से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार मेयर का ताज किसके सर सजने वाला है। यह तो 13 तारीख को पता लगेगा, लेकिन जनता क्या सोचती है कि आखिरकार कौन है हल्का और कौन है भारी। व्यापारी भाइयों से सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि तमाम जो बातें थी इस निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे रहे अभी। सर क्या नाम है आपका? भैया रंजन कुमार जैन। जैन साहब, क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में कौन आपको भारी लगता है इस बार? वो ये भाई फूल है। फूल। अच्छा, क्या लगता है इस निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे हैं? निकाय चुनाव में वो ये साफ सफाई, और क्या साफ सफाई का मुद्दा हावी रहा है। और भी तमाम व्यापारी भाई हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे। सर क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। कुमार जी, सचिन जी, क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे और कौन सा प्रत्याशी आपको लगता है कि इस बार भारी है? सर ऐसा है, शुरुआत में तो सभी ने ही अपना चुनाव प्रचार रखा है और सभी ने अपना अपना कार्यगत किया है। लास्ट में हम लोगों ने ये देखा है कि पूरा भूमिगत हाथी का झुकाव ज़्यादा आ गया है। हाथी नंबर 1 पे चल रहा है, साइकिल दूसरे नंबर पे, पूर्ण श्रेणी में तीसरे नंबर पर आ रहा है। सर क्या बात है, देखिए सीधा सीधा आंकलन बता दिया है कि हाथी नंबर 1, साइकिल नंबर 2 और नंबर 3 पर फूल। सर क्या नाम है आपका? अविनाश पचौरी। पचौरी जी, क्या लगता है इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? महंगाई के मुद्दे को देखते हुए पब्लिक बीजेपी की खिलाफत में है। महंगाई को देखते हुए बीजेपी की, तो क्या लगता है इस बार कौन मेयर हो सकता है? यहाँ से तो हाथी निकलेगा। हाथी निकलेगा। तमाम जो जनता की राय आप सुन रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा अन्नू चाय वाला। अन्नू चाय वाला, क्या बात है। देखिए, अच्छा आप अन्नू चाय वाले हैं, क्या लगता है आपने चाय बहुत पिलाई है इस चुनाव में, कैसा रहा माहौल? माहौल ठीक ठाक रहा। कैसे, किसके पक्ष में लगता है? पक्ष में क्या, पक्ष में बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा माहौल। भैया तो कह रहे थे कि हाथी के पक्ष में जाने वाला है। ऐसा है, लोगों का आंकड़ा है, कोई हाथी बोल रहा है, कोई फूल बोल रहा है, कोई उज्जवल गुप्ता बोल रहा है। क्या बात है। देखिए, कोई उज्जवल गुप्ता कह रहा है, कोई हाथी कह रहा है, कोई फूल कह रहा है, लेकिन असल हकीकत कोई अभी पत्ते जनता नहीं खोल रही है, लेकिन कांटे की टक्कर इस निकाय चुनाव में मेयर की सीट पर लगातार बनी हुई है। देखिए भैया, क्या क्या बना रहे हो भैया? भेलपुरी बना रहे हैं। भेलपुरी बना रहे हो। क्या नाम है आपका? विपिन जी, क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में कौन भारी लगता है? भारतीय जनता पार्टी है? जनता पार्टी जीत रही, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भैया तो कह रहे थे हाथी जीतेगा। भैया की क्या है, हाथी तीसरे नंबर पर बना रहा। हाथी तीसरे नंबर पर भी नहीं आ रहा है। देखिए, जनता की बेबाक राय आप लगातार भारत 24 पर सुन रहे हैं। हमारे साथ और भी व्यापारी हैं। सर क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, इस बार क्या लगता है चुनाव में कौन भारी लगता है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी साहब। यहाँ से बगल वाले तो कह रहे थे हाथी जीतेगा। हाथी तो गया काम से। हाथी गया काम से, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो जनता की जो बेबाक राय है वह लगातार भारत 24 पर आप सुन रहे हैं कि जनता आखिरकार क्या सोचती है और किन मुद्दों पर इस बार का निकाय चुनाव हुआ है। हम लगातार ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। क्या नाम है? सुमेर नाम है हमारा। सुमेर भाई, क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन जीतेगा मेयर की सीट? किसी नहीं मालूम भैया, हमें नहीं मालूम। नहीं, वोट दिया था? वोट दिया था, वोट हमारा ही नहीं है। वोट है ही नहीं है। देखिए, तमाम जो जनता है वो अपनी राय रख रही। क्या नाम है आपका? विनोद। इस बार क्या लगता है निकाय चुनाव में कौन भारी लग रहा है? मुझे नहीं मालूम है। तो जनता फिलहाल पत्ते नहीं खोल रही है और लगातार जो आलम है, कोई हाथी की कह रहा है, कोई साइकिल की कह रहा है, कोई निर्दलीय प्रत्याशी की कह रहा है। लगातार जो अपना ओपिनियन है वो जनता भारत 24 के कैमरे पर लगातार रख रही है। अब आगे के चौराहे पर चलेंगे और वहां भी जानेंगे कि आखिरकार जनता इस बार किसके सर मेयर का ताज सजाने वाली है और कौन मेयर बनेगा। इसका फैसला तो 13 तारीख को होगा, लेकिन भारत 24 लगातार जनता का मूड जानने का प्रयास कर रहा है।
सारे शहर का भ्रमण करने के बाद भारत 24 की टीम पहुंच चुकी है अब रामलीला चौराहे पर, चाय की दुकान पर, जहां पर चाय की चुस्कियां लेते हुए तमाम लोग हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के निकाय चुनाव में मेयर पद को लेकर कमोबेश क्या रही और किसका पलड़ा लगता है भारी। सीधे तौर पर यहाँ की जनता से जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, क्या लगता है इस बार मेयर पद के लिए कौन जीतने जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी। बीजेपी का पलड़ा भारी है। आपको क्या लगता है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। अच्छा, बीजेपी ही क्यों जीतेगी? बीजेपी जो जीतेगी तो सरकार में जाको वोट डलतो ताई उड़त तो सरकार में है इसलिए वोट डलता है, इसलिए जीतेगी। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश झा है। झा, ऐसी वेद कोई प्रकाश बात नहीं है कि बीजेपी जो है पलड़ा भारी है, नहीं जिसकी काम काज अच्छे होते हैं वही जीतता है। अच्छा, आपको बीजेपी की जीतेगी। आपको क्या लगता है टक्कर किस में लगती है? टक्कर केवल कुछ में नहीं है, साइकिल में फूल की टक्कर है, जिसमें फूल तो निकलना ही निकलना है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता है, फूल निकलना है। सर, आपका क्या नाम है? सत्यन। क्या लगता है इस बार, क्या लगता है किसके बीच में टक्कर लगती है आपको? सपा और बीजेपी के में। सपा और बीजेपी में। बीजेपी के ज्यादा चांस है। बीजेपी के ज्यादा चांस है। अच्छा, बीजेपी के ज्यादा चांस क्यों लगते हैं? क्योंकि उसके साथ हर बिरादरी है, हर समाज है बीजेपी के साथ। हिंदुओं में क्या कहते हैं 80-85% जाते हैं जो भी हैं वो सब बीजेपी के साथ। अच्छा, मुस्लिम क्षेत्र में हम लगातार बात कर रहे थे तो वहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी का मुस्लिम क्षेत्र में नाम लिया जा रहा था, उज्जवल गुप्ता। क्या लगता है कितना समीकरण बीजेपी का खराब हो सकता है? देखिए, उज्जवल गुप्ता का वैसे तो कहीं नाम नहीं है, पर एक हवा चल रही है कि वैश्य समाज ने उनको वोट दिया है। अगर उनका 20,000 से कहीं ऊपर वोट निकलता है तो बीजेपी की शायद मुश्किल हो सकती है, अन्यथा बीजेपी को कोई हराने वाला नहीं। हमारा अपना खुद का आंकलन ये है कि वो 5,000 से नीचे रहेंगे। 5,000 से नीचे रहेंगी। सर, क्या नाम है आपका? नंद किशोर शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है इस बार किसके बीच में टक्कर दिखाई दे रही है? यहाँ इस समय मामला त्रिकोणीय है और वैसे देखा जाए तो बीजेपी को वोट ज़्यादा मिला है क्योंकि उसकी वोट बैंक ज़्यादा है और गवर्नमेंट भी बीजेपी की है। अन्यथा की स्थिति में सपा और बसपा और कोई विकल्प नहीं है। रहा बात निर्दलीय उज्ज्वला गुप्ता का, तो उनकी ऐसी कोई खास पैठ नहीं है, लेकिन हर पार्टी के कोई ना कोई विरोधी होते हैं। अगर मैं सपा के पक्ष में हूँ तो मेरे विरोधी भी होंगे, तो विरोधियों को कहने में देर नहीं लगेगी नहीं साहब उज्ज्वल गुप्ता जो है खेल बिगाड़ देगी। हाँ, कुछ तो लेके आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जीता हुआ प्रत्याशी हार जाए। टक्कर किन दो दलों में सीधे सीधे लगता है आपको कि दो दलों में टक्कर होने वाली है? बीएसपी और बीजेपी। बीएसपी और बीजेपी। तो तमाम यहाँ लोग हैं और उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार कौन इस बार मेयर पद पर काबिज होने वाला है। यह तो 13 तारीख को पता लगेगा, लेकिन टक्कर की बात करें तो पूरे शहर का भ्रमण भारत 24 ने किया और उसके बाद एक ही चीज देखी गई कि कांटे का मुकाबला है। मुस्लिम आबादी में लगातार हमने पड़ताल की, वहां पर बीएसपी, सपा और उज्जवल गुप्ता का नाम खुलकर सामने आया। वहीं जब हिंदू आबादी में हम चले तो बीजेपी बनाम साइकिल की टक्कर बताई गई, तो कहीं बीएसपी बनाम बीजेपी की टक्कर बताई गई। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार टक्कर किससे होगी और कौन मेयर बनेगा। यह तो 13 तारीख को पता लगेगा, लेकिन इस बार का निकाय चुनाव सीधे तौर पर कांटे का रहा है। किसी के लिए यह कहा नहीं जा सकता कि फलाना दल जीत रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं धड़कनें सभी दलों की बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जनता ने सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है, जिसका फैसला 13 तारीख को होने वाला है। अब ऐसे में जनता की राय आपने सुनी, क्या होगा फैसला और कैसा होगा फैसला और किसके सर बंधेगा मेयर का ताज, यह 13 तारीख को पता लगेगा। लेकिन भारत 24 के कैमरे पर खुलकर अपनी बेबाक राय जनता ने रखी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।